विपक्ष हमेशा से इस बात को कहता रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापेमारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घरों पर होती है, उन राज्यों में होती है जहां या तो चुनाव होने वाले हैं या वहां की सत्ता को गिराकर बीजेपी सत्ता हासिल करने की तैयारी में होती है। ऐसा ही मामला अब छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है, खास उस दिन जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जन्मदिन को मनाने के लिए जश्न की तैयारियों में जुटे थे। तभी उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो गई। सवाल इस बात को लेकर है कि ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर जो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक दो बार चली गई, क्या इसीलिए कार्यकाल बढ़वाया गया था? क्या ईडी के नए डायरेक्टर इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते थे, इसलिए पुराने पर ही मोदी सरकार ने भरोसा जताया था और ईडी की टीम को एक बार फिर छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी में उन्हें लगाया था? जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ईडी लगातार छत्तीसगढ़ को घेरे हुए है। झारखंड के साथ साथ और भी कई राज्य हैं निशाने पर, जहां विधानसभा चुनाव है और विपक्ष वहां मजबूत है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई क्या विपक्ष के हौसलों को कमजोर कर देगी या छत्तीसगढ़ के आ रहे सर्वे को झुठला देगी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने दस्तक दी है। छापेमारी हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी लोगों के घरों पर, दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इस छापेमारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई दबाव बनाने के लिए हो रही है। अब तक आए सर्वे में कांग्रेस की सरकार की वापसी छत्तीसगढ़ में है, यानी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में वापसी नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में तो क्या इसी वजह से ईडी एक्टिव हो गई है? कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे विपक्ष मजबूत होता है, ईडी एक्टिव हो जाती है। विपक्ष कह रहा है कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने, दबाने और सरकार गिराने के लिए होता है। तभी तो महाराष्ट्र में जिन नेताओं के घर पर ईडी गई, वो बीजेपी के समर्थन में सरकार में शामिल हो गए। वैसे तो नितिन गडकरी भी कह चुके हैं कि हमारे पास इको फ्रेंडली साबुन है। क्या ईडी की रेड मोदी सरकार की हताशा है? क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार देखकर बौखलाहट में की गई कार्रवाई है? भूपेश बघेल तो यही कह रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता तो यही कह रहे हैं। भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकारों और ओएसडी के घर ईडी की टीम पहुंची है। भूपेश बघेल का जन्मदिन और इस दिन ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल को सीधी चुनौती बताई जा रही है। सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, 2 ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष पंचोर और विजय भाटिया के घर छापेमारी। छत्तीसगढ़ में भी ईडी की रेड और इस पर कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह, मेरे जन्मदिन के दिन आज मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के घर पर ईडी भेजकर मुझे तोहफा दिया है, इसके लिए आपका बहुत आभार। मनीष पंचोर, आशीष वर्मा के भिलाई के 3 घरों और कारोबारी विजय भाटिया के नेहरू नगर ईस्ट के मकान में सुबह से ही ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। ईडी के निशाने पर आए विनोद वर्मा वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार हैं। वो सीएम भूपेश के बेहद करीबी बताए जाते हैं। मीडिया में काम करने का लंबा अनुभव है। इस दौरान वो कई बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि जब भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब से विनोद वर्मा के करीबी। इसके अलावा साल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में चर्चित सेक्स सीडी कांड में भी वो आरोपी रहे हैं। उन दिनों वो सीएम भूपेश के साथ जेल में भी रहे थे। दरअसल विनोद वर्मा को साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के एक तत्कालीन मंत्री की सेक्स सीडी मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम से उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन पर रायपुर पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और उगाही के केस में उनकी गिरफ्तारी की थी। अब इस पूरे मामले में छापेमारी के साथ ही विपक्ष सुबह से ही लगातार ईडी और मोदी सरकार पे हमलावर है। ऐसे में जितने भी सर्वे आए हैं, उसमें भूपेश बघेल की छवि मजबूत हुई है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी एक बार फिर सुनिश्चित होती दिख रही है। तो क्या ईडी की कार्रवाई एक बार फिर बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगी और भूपेश बघेल के साथ सहानुभूति और जुड़ेगी? यानी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई का फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाएगा और कांग्रेस एक बार फिर मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी? कई सवाल है और उनके जवाब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बहरहाल ईडी की कार्रवाई पर बयानबाजी अपने चरम पर है।